अब चेहरा प्रमाणीकरण करते समय 100% मैच होगी फ़ोटो। बस आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है और आराम से बिना किसी दिक्कत की, बिना किसी परेशानी के आधार से मैच कर जाएगा फ़ोटो और वेरीफाई हो जाएगा। तो भाई और बहनों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं हमें कैसे पोस्टर ट्रैकर में THR भरना है, कैसे KYC करनी है और कैसे FRS करना है, जिससे कि 100% मैच करे आधार से लाभार्थी की फ़ोटो। शुरू करते हैं। ये THR देने के लिए हमें डेली ट्रैकिंग में जाना होता है और वहाँ से हम लाभार्थी को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर लिया है। THR भरेंगे तो यहाँ से हमने परी को सेलेक्ट किया है। THR के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। हमने यहाँ पर THR के ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि बेनिफिशियरी KYC एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग, मतलब फ़ोटो और KYC पेंडिंग में। तो हम यहाँ से इसको प्रोसीड करते हैं। इस तरह से ओपन होगा, यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं और इस तरह से पेज ओपन होकर के सामने आएगा। अब यहाँ पर हमें आधार की संख्या डाल देनी है। जो भी लाभार्थी है उसके आधार की संख्या यहाँ पर डाल देनी है। ध्यान रहे कि आधार संख्या सही डालना है, गलती ना होने पाए, नहीं तो ये नहीं लेगा। इस बात का शुरू से ही आप लोगों को ध्यान देना होगा भाई और बहनों। और यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा के सामने एक ब्लैंक बॉक्स है, मतलब खाली बॉक्स है। वो उसमें आपको रेड कलर में जो यहाँ कैप्चे में लिखा हुआ है वो स्पेलिंग और अक्षर आपको सही लिख देना है। इसके बाद इसको यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ये हमने इसको कर दिया नेक्स्ट। लाभार्थी के पास जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर 4 डिजिट दिया गया है, आप देख रहे हैं लास्ट के 4 डिजिट हैं। लाभार्थी के इसी नंबर पर OTP जाएगी। OTP आने का समय 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में आप लाभार्थी से OTP ले लेते हैं, तब तो ये इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तब ये OTP नहीं लेगा। इसके लिए आपको फिर दूसरी OTP सेंड करनी होगी। 6 अंकों की OTP आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसको करेंगे कंटिन्यू। ये कंटिन्यू के बाद ये पेज ओपन होगा, यहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ करते ही आप देख रहे हैं कि KYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, मतलब KYC सबमिट हो चुका है। अब प्रोसीड टू कैप्चर। अब हम यहाँ से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए इसे ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर जो भी कॉन्सेंट दिया गया है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये फ़ोटो कैप्चर करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 फेस दिख रहे होंगे। एक फेस है जो स्ट्रेट नहीं है, बीच वाला स्ट्रेट है और सही भी है, और तीसरा फेस जो दिख रहा है उसमें परछाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि 2 फेस इसमें सही नहीं है, केवल बीच वाला एक फेस है। बस उसी तरह से लाभार्थी को भी खड़ा करना है। जहाँ भी आप लाभार्थी को खड़ा करें पीछे की दीवार प्लेन होनी चाहिए, कोई और वहाँ फ़ोटो या कोई और इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है, एक ही फ़ोटो यहाँ पर रीड होगी। और इस तरह से आप लाभार्थी को देखिए अकेले खड़ा किया है हमने, पीछे की दीवार एकदम प्लेन है और आई को ब्लिंक करवाया, फेस भी स्ट्रेट है, तभी जा कर के फ़ोटो प्रोसेसिंग हो पाएगी भाई और बहनों। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसको यहाँ से कर देंगे वेरीफाई। अब ये वेरीफाई होने लगा है। KYC पहले ही हो चुकी थी, अब आप देख रहे हैं अब हमें फ़ोटो को वेरीफाई करना है। हमने यहाँ से वेरीफाई के ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। तो भाई और बहनों, ये दिक्कतें आंगनबाड़ी बहनों के साथ हो रही हैं, आ रही हैं कि फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं हो पा रहा है फेस। कभी कभी ऐसा होता है बहनों कि फेस जो लगा हुआ है आधार पर वो आधार बहुत पहले का बना होता है और उसमें ये दिक्कतें आती हैं कि वो करंट की फ़ोटो के साथ वो मैच नहीं करता है। अगर आधार पर लाभार्थी के बचपन की फ़ोटो लगी हुई है तो आप लाभार्थी से बोलिए कि वो फ़ोटो आधार की चेंज कराए, तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे ये सब दिक्कतें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ हो रही हैं। जब तक
जगह जगह पर सरकार कैंप लगवाकर आधार का वेरिफिकेशन नहीं कराएगी, आधार को संशोधित नहीं कराएगी, तो ये सब दिक्कतें होती रहेंगी। फिर भी बहनों ध्यान देने वाली बात है, जो भी गाइडलाइन फेस कैप्चर करते हुए दी गई है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लाभार्थी को जहां खड़ा करेंगे वहां पीछे की दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए, पीछे की दीवार पर कोई तस्वीर भी ना लगी हो और लाभार्थी के साथ कोई अन्य भी ना हो। 2 फेस होगा तब भी चेहरा रीड नहीं कर पाएगा मोबाइल। मान लीजिए ऐसे भी होता है कि बच्चा लेकर के माँ खड़ी है तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 फेस नहीं रीड कर पाएगा, एक ही फेस को रीड करना है। तो लाभार्थी केवल खुद खड़ा हो, स्वयं खड़ा हो, तभी जाकर के फोटो ली जा पाएगी। लाभार्थी को खड़ा करने के बाद कैमरा जब आप सामने करेंगे, फेस कैप्चर करने लगेंगे, तो लाभार्थी की आंखों को 4-5 बार ब्लिंक करवाइए, मतलब झपकवाइए। लाभार्थी आंखों खोले और बंद करे जल्दी जल्दी, और अपने चेहरे को स्ट्रेट रखे, तभी जाकर के लाभार्थी का फोटो मैच करेगा। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ अब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट द्वारा मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।